नमस्कार, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। इस वक्त मैं गोंदिया भंडारा जिले में मौजूद हूँ। आपको जैसे कि पता होगा, अभी गोंदिया भंडारा लोकसभा चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी सा माहौल चल रहा है गोंदिया जिले में। और दूसरी ओर देखा जाए तो कई सारे उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज किया है। इसी को लेकर गोंदिया जिले में एक सनसनी मच चुकी है। दूसरी ओर देखा जाए तो हमारे साथ में अभी जो शख्स मौजूद है वह अखिल भारतीय पार्टी परिवार की ओर से खड़े हुए हैं और इनका हम सबसे पहले चैनल में स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आपका आभार मानता हूं कि आप जनता हमारी आवाज़ आपके थ्रू जनता तक के पहुंचे और जनता को हम जागरूक कर सके। हाँ, सबसे पहले अपना परिचय बताइए सर। मैं अजय कुमार भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का उम्मीदवार भंडारा गोंदिया लोकसभा से। क्या बताना चाहोगे, जिस तरीके से आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से जो कि आपका नामांकन दर्ज किया गया है और नामांकन दर्ज करने के बाद में आप जो कि गोंदिया भंडारा जिले की जनता के लिए नेतृत्व करने के लिए आपने जो अपना नामांकन दर्ज किए, तो आपको ऐसे में क्या लग रहा है? आपके सामने जो कि 2 से 3 ऐसे बड़े बड़े पक्ष है जो कि महायुति में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, वैसे जो और सिंधेगढ़। तो जैसे कि आपको पता होगा, दूसरी ओर आपके सामने डगमगाते हुए कांग्रेस पक्ष भी खड़ा है। और जो कि वहाँ अगर देखा जाए तो भंडारा से सेवक वाघा है, इनका भी नामांकन है। वीरेंद्र जायसवाल गोंदिया से इनका भी नामांकन है। जो कि माजी खासदार जो कि सुनील मेंढे, इनका भी नामांकन दर्ज है। और प्रशांत राव पटोड़े, इनका भी नामांकन दर्ज है। ऐसे कई उम्मीदवारों का नामांकन आपके उन नामांकन के बीच में दर्ज है। तो इतनी सारी जो कि बड़ी मुश्किलें आपके सामने खड़ी है, आपको क्या जनता नेतृत्व करने का मौका दे पाएंगी? मुझे पूरा विश्वास है जनता के ऊपर में, क्योंकि जनता ने ही मुझे उतारा है और हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। जनता का मुद्दा है सबसे बड़ा कि कर्ज माफी हो। जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया जाता है, वैसे जो आम जनता का भी कर्जा माफ़ हो। क्यों माफ़ हो? क्योंकि ये सरकार की गलत नीति की वजह से। लॉकडाउन सरकार ने लगाया, हमने नहीं लगाया। नोटबंदी सरकार ने की, जनता ने नहीं की। लॉकडाउन जो है ये भी सरकार ने लगाया। जीएसटी जो है ये सरकार ने लाया, जनता ने नहीं लाया। और ये तीनों की वजह से आज जनता हाहाकार मचा है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य लोगों के खराब होते जा रहे हैं। तो एक प्रकार से जनता त्रस्त है। और देखो, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, जनता के सामने सब बराबर होता है। क्योंकि जनता ने एक बार अपने वोट की ताकत समझ लिए तो समझ लो सब बड़ा से बड़ा भी छोटा हो जाएगा और छोटे से छोटा भी बड़ा हो जाएगा। तो मैं जनता से यही मांग करता हूँ कि आप जिसको भी वोट दे रहे हैं, अभी तक के तो आप वोट देते ही थे ना हर साल, चाहे आप नोटा को देते हो या किसी पार्टी को दे रहे थे तो दे रहे थे। विचार करो कि आज तक के आपने जो वोट दिए उसका बेनिफिट क्या हुआ? भ्रष्टाचार ही हुआ? क्या विकास हुआ? क्या मानव विकास हुआ? क्या हमारे लोकसभा का क्षेत्र का कुछ विकास हुआ? क्या नहीं, भ्रष्टाचारी तो हो रहा है। क्या हुआ है? लेकिन इस बार विचार करना पड़ेगा जनता को कि आपका वोट क्या कर सकता है। आपका एक वोट किसी को आत्महत्या करने से बचा सकता है। आपका एक वोट किसी को बेघर होने से बचा सकता है। आपका एक वोट किसी को अनाथ होने से बचा सकता है। आपका एक वोट किसी को शिक्षित होने से मजबूत कर सकता है। आपका एक वोट आपका हक वापस लाने के लिए कर सकता है। आपका एक वोट जो आपका जो जमीन का जो हक है जो कि हमसे छीना गया है, आज हम लीज पे है, हमारी खुद की जमीन और हम लीज पे, ये कहाँ से आया है कानून? तो हमारा खुद का जमीन का जो हक है वो हमको दिला सकता है। तो अब आप विचार करिए, आपकी पीढ़ी को बर्बाद करना है या आपके पीढ़ी को आबाद करना है, ये जनता को विचार करना पड़ेगा। आपका एक वोट आपके पीढ़ी को, क्योंकि कल को जब आपकी पीढ़ी अब आएगी ना, वो पूछेगी, आपका सवाल पूछेगी। मैं एक पत्रकार हूँ और मैं एक राइटर हूँ, मैं तो किताब ही लिख रहा हूँ और ये किताब में तो लिखूंगा ही कि बोल नहीं सकती जनता कि हमारे पास में विकल्प नहीं था। आज मैं विकल्प के रूप में खड़ा हूँ, जनता ने खुद खड़ा किया विकल्प के रूप में। तो विकल्प है आज जनता के पास में और यही एक मौका है। ये मौका दोबारा नहीं आएगा। प्रकृति कभी भी दोबारा मौका नहीं देती, एक बार हर किसी को मौका देती है। इस बार मौका दी है जनता को कि अपना भाग्य खुद लिखे जनता और अपने आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य सुधारे। अगर ये नहीं सुधारती है तो आने वाली पीढ़ी कोसेगी आपको कि आपने ये क्या कर दिया। वो लोग कोसेंगे जो अनाथ हो गए कि आपने ऐसा किसको वोट दे दिया जिसकी वजह से हमारे कर्जे में डूब के हमारे घर हम अनाथ हो गए। वो लोग कोसेंगे आपको जो बेघर हो गए, जिनके घर छीने गए, जिनके चलते चलते गाड़ियाँ छीन ली गई है, वो लोग आपको कोसेंगे कि आपके पास तो मौका आया था ना हमें बचाने के लिए। आप इंसान की बात करते हो ना, जानवर भी तो एक दूसरे से लड़ लेते हो, लेकिन हम इंसान है ना। जहाजों को जो डुबा देना उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टक्कर लेना उसे इंसान कहते हैं।
तो यही इंसान है, ये इंसान दिखाना है हमको। और किसको दिखाना है? इन लोगों को। अगर आप बोलते होंगे कि ये बड़े बड़े धनानंद लोग जो बैठे हैं ये नहीं हो सकते, नहीं जीत सकते, या ईवीएम है तो ऐसा, ये कुछ नहीं है। नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो कौन सा उगदा है जो हो नहीं सकता? तेरा जीना चाहे तो हो नहीं सकता। तो अगर आपने, जनता ने अगर सोच लिए ना, तो ये हो सकता है। और ये इन लोगों को, धनानंद को धूल चटा सकते हैं। जनता ने तय कर लेना चाहिए। एक बार बैठा के दिखा दो, ये गोंदिया का इंसान है, गोंदिया का पुत्र है। एक बार बैठा कर दिखा दो, देखो गोंदिया का नाम कैसे रोशन हो जाएगा। यही अपील करूंगा कि जनता को कर्जा मुक्ति दिलाने का ही एक निशान है, वो है केटली। तो ये आप केटली का बटन दबाइए और जनता को कर्ज मुक्त करिए। कर्ज माफ़ी और कर्ज मुक्त में फ़र्क है। कर्ज माफ़ी एक रास्ता है, एक प्रकार का एक पार्ट है उसका कर्ज मुक्ति का, लेकिन हमको कर्ज मुक्त करना है कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, हमारे स्वास्थ्य की स्थिति मजबूत हो, हमारे रोजगार हमारे को मिले, और शिक्षा हमारी मजबूत हो, हमारे किसानों को, किसान मजबूत हो, उनको उनके हिसाब से उनको भाव मिले। ये सब चीज़ें मुक्ति में आती है, कर्जा मुक्ति के अंदर आता है। तो इसलिए किटली बटन पे किटली चिन्ह जो है उसका बटन दबाकर हम सबको, गोंदिया की जनता को, भंडारा की जनता को, गोंदिया भंडारा को, लोकसभा की जनता को कर्ज मुक्त करिए। पूरे भारत भर के नकाशे में गोंदिया का नाम कैसे चमकेगा। जय हिंद, जय भारत।